अगर आपकी कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड है, अगर आपका बिजनेस यूएसए के किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड है और आपने अभी तक बीओआई रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई है, तो आपकी कंपनी के ऊपर $10,000 तक का जुर्माना और आपको 2 साल की सजा हो सकती है। इवन दो आप किसी भी कंट्री में रहते हो, अगर आप यूएसए में जाने का प्लान है आपका फ्यूचर में, तो ये रिपोर्ट लाजमी सबमिट करवानी है और ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमीन बलोच और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि बीओआई रिपोर्ट क्या है और बीओआई रिपोर्ट कैसे भेजनी है और बीओआई रिपोर्ट कौन सी कंपनी ने भेजनी है और कौन सी कंपनी ने नहीं भेजनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी कंपनी ने भेजनी है। अगर आपकी कंपनी सालाना $5 मिलियन, $5 मिलियन यानी कि $50 लाख की सेल्स एनुअली कर रही है, तो आपको ये रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी छोटी है, $5 मिलियन से कम कमा रही है या कम सेल्स आ रही हैं एनुअली, तो आपने ये रिपोर्ट लाजमी भेजनी है। अगर आप नहीं भेजते हैं ये रिपोर्ट, तो आपकी कंपनी के ऊपर $10,000 तक का जुर्माना आ सकता है। इसके अलावा आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है और वो भी जेल में। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं या बहुत सारे जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, वो आउट ऑफ यूएसए बैठे हुए हैं लोग। अगर आप फ्यूचर में कभी यूएसए जाना चाहते हैं या यूएसए का प्लान है, तो ये रिपोर्ट लाजमी भेजें, क्योंकि इसकी सजा बहुत ज्यादा है और पहली दफा यूएसए ने ऐसी कोई रिपोर्ट निकाली है जिसके ऊपर वो 2 साल की सजा भी दे रहे हैं। अदरवाइज पहले कोई भी रिपोर्ट होती थी तो आपकी कंपनी के ऊपर फाइन होता था, पेनल्टी होती थी और दैट्स इट। लेकिन अभी आपकी कंपनी को जुर्माने के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए इस रिपोर्ट को आपने लाजमी भेजना है और ये वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल्स में बताया कि आपने कैसे रिपोर्ट सेंड करनी है। अगर आप इसको देख के अपने रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और हमें आपने कमेंट्स में बताना भी है कि हमने आपकी वीडियो देख के रिपोर्ट सेंड की है। और अगर आप नहीं सेंड कर सकते, फिर भी आपको कोई समझ नहीं आती है या कोई डाउट है या कोई मसला है, तो आप हमारे पास आएं, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपकी रिपोर्ट भेजेंगे। नॉर्मली हम लोग मिनिमल चार्जेस लेते हैं, $30 तक चार्ज करते हैं। आप चाहें तो हमारे फाइवर पे भी आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे हमें ऑर्डर दे सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज ये भी डिस्कस कर लें कि हमें क्या क्या चीज चाहिए या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको ओनर का फुल नेम चाहिए, ओनर का मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, होम एड्रेस, उनका बिजनेस एड्रेस, बिजनेस नेम, ईआईएन नंबर या कोई भी आईटीएन नंबर, ईआईएन नंबर, कोई भी एक चीज, ईआईएन नॉर्मली होता है लोगों के पास। इसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको पासपोर्ट बहुत जरूरी है, पासपोर्ट अगर नहीं है तो फिर नेशनल आईडी कार्ड। तो ये चीजें कौन सी स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड है, ये चीजें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लाजमी चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आप अपना जो फिनसन की रिपोर्ट है, बीओआई रिपोर्ट, आप खुद भी भेज सकते हैं। अगर आपको फिर भी भेजनी नहीं आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले आपने इनकी जो फिनसन की वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है और ये जो होम होम पेज है उनका, यहाँ पे आपने आ जाना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपने देखना है फाइल अ रिपोर्ट यूजिंग द बीओआई ई फाइलिंग सिस्टम और क्रिएट अ फिनसन आईडी, ऑप्शनल है। फिनसन आईडी आपके पास होनी चाहिए। ज़ाहिर है अभी तो नहीं होगी आपने आपके पास। आप जब अप्लाई करेंगे, आपके पास दो तरीके हैं फिनसन आईडी लेने के। एक तरीका ये है कि आप अभी जो है इस पे आईडी बनाएं और उसके बाद आप अप्लाई करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फाइल रिपोर्ट करें, फाइल रिपोर्ट पे जाएं और वहाँ पे जो फिनसन भी ऐड करें साथ में। वो आपको फौरन जब आप रिपोर्ट खत्म करेंगे तो फिनसन आईडी आपको मिल जाएगी और मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह मिलती है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। बीओआई एंड बीएसए, हमारा जो ऑप्शन है वो बीओआई है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक करना है। नीचे वाले पे आपने नहीं जाना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप प्रिपेयर अ बीओआई रिपोर्ट या सबमिट बीओआई रिपोर्ट, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करें और फिर उनको जो है सबमिट करें। फिल करने के बाद सबमिट करें, या फिर आप ऑनलाइन करें। प्रिपेयर एंड सबमिट बीओआईआर पे हमने क्लिक करना है। ये 1 2 3 4 5 ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। सबसे पहले हमने टाइप ऑफ फाइलिंग, यहाँ पे हम इनिशियल फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप यहाँ पे करेक्ट, अपडेट,
या न्यूली एग्जम्प्ट एंटिटी भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम जो है वो इनिशियल कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं इस कंपनी की, तो हर कंपनी की अलग-अलग करनी है। तो हम यहाँ पे इनिशियल पे क्लिक करेंगे और आप नोट कर लें कि आप 30 डेज, विद इन 30 डेज आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है तो आप विद इन 30 डेज इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। डेट प्रीपेयर्ड ऑटो फिल्ड, वो आज की डेट ऑटोमेटिकली हो चुकी है, आपने इनको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। रिक्वेस्ट टू रिसीव फिनसिन आईडी, आप चाहते हैं कि आपको फिनसिन आईडी मिले तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर आप चाहते हैं ना मिले तो आप यहाँ पे इसको छोड़ दें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये लाजमी लें आप। फॉरेन पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इसको आपने छोड़ देना है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। रिपोर्टिंग कंपनी, यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिखना है। अल्टरनेटिव नेम मींस आपका कोई ट्रेड नेम है या कोई आपने ब्रांड नेम रजिस्टर किया हुआ है या आपका कोई और डीबी वगैरह है, कोई भी आप चीज है, बिजनेस कंपनी के नाम आप यूज कर रहे हैं, स्टोर नेम लाइक, मतलब स्टोर नेम नहीं होना चाहिए, जो कंपनी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो वो नाम, तो वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। और अगर ज्यादा नाम हो तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है टैक्स आइडेंटिफिकेशन टाइप। यहाँ पे हम आपके पास नॉर्मली आप फॉरेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एसएसएन आईटीएन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम में से 100% लोग, तकरीबन 99.999% लोगों के पास ईआईएन होता है, जो यूएसए में बिजनेस कर रहे होते हैं, जिनको बीओआईओ रिपोर्ट भेजनी है। तो वो ईआईएन आप सिलेक्ट करेंगे। ईआईएन सिलेक्ट करने के बाद आपने ईआईएन का नंबर यहाँ पे लिखना है। ईआईएन नंबर लिखने के बाद विदाउट डैश लिखना है, याद रखिएगा, डैश यहाँ पे आपने नहीं डालना। और कंट्री आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई फॉरेन आईडी है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर यूएसए की ईआईएन नहीं है, लेट्स से कि आपने यहाँ पे फॉरेन आईडी सिलेक्ट किया है, तो फिर आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है, जो भी होगा, लेकिन हम ईआईएन सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमें डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे 10 नंबर पे आ जाना है। कंट्री आपने यूएसए वगैरह सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे स्टेट आपने जो भी आपकी स्टेट हो, लेट्स से कि हमारी स्टेट टेक्सास है, तो हम टेक्सास सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप लोकल भी गवर्नमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो छोड़ दें। ये वो नहीं है, ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, टेक्सास भी। कंट्री आपने लाजमी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने आ जाना है एड्रेस पे। ये बिजनेस एड्रेस है, करंट यूएस एड्रेस, जो कंपनी का एड्रेस होगा। लेट्स से अगर आपने रजिस्टर्ड एजेंट परचेज किया हुआ है तो वो आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है। यहाँ पे कंट्री, स्टेट, जिप कोड, सिटी जो भी होगा वो आपने लिखना है और नेक्स्ट कर देना है। आपने रिपोर्टिंग कंपनी की डिटेल्स जब पुट कर दी हैं, उसके बाद जब आपने एड्रेस वगैरह सारा कुछ दे दिया है, नेक्स्ट किया है, तो कंपनी एप्लीकेंट पे हमारी इंफॉर्मेशन आ गई है। कंपनी एप्लीकेंट क्या होता है? कंपनी एप्लीकेंट वो है जो आपने, लेट्स से कि आपकी कंपनी 1 जनवरी को 2024 को रजिस्टर्ड हुई है, या उसके बाद हुई है, या उसके बाद होगी। फिलहाल का जो रूल है मैं वो बता रहा हूँ आपको, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है चेंज हो जाए। अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी से पहले पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक, 2023 तक अगर रजिस्टर हो चुकी है, तो फिर आपने इसको चेक लगाना है और आपने कंपनी एप्लीकेंट की रिपोर्ट नहीं भेजनी है। अगर आपकी कंपनी 2024 की डेट में, 2024 की किसी भी डेट को रजिस्टर हुई है, तो फिर आपने इसको चेक नहीं लगाना और आपने ये इन्फॉर्मेशन सारी पुट करनी है। ये जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो लिखें, अगर नहीं है तो छोड़ दें फिलहाल। बाकी इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है और उसमें आपके पासपोर्ट वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह आपने प्रोवाइड करना है। आईडी कार्ड, पासपोर्ट आप आगे प्रोवाइड करेंगे अगर आपने इसको चेक नहीं लगाया तो। ज़ाहिर है, अब हमारी कंपनी जो है वो पुरानी है, 2-3 साल पुरानी रजिस्टर्ड हुई है जिसकी हम रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो ये हम चेक लगाएंगे इसको और यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखें, ये सारे जो है उन्होंने डिसेबल कर दिए हैं। जैसे ही डिसेबल हुए आपने नेक्स्ट कर देना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट, अगर आप अच्छा नेक्स्ट करेंगे तो बेनिफिशियल ओनर्स की रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आपने उस वक्त चेक लगाना है अगर आप 18 साल से नीचे हैं, मतलब आप 18 साल से कम है, आपकी कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं है, लेट्स से पासपोर्ट नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, या आपकी 18 साल से कम है, तो आपने यहाँ पे चेक लगाना है और अपने पेरेंट्स की डिटेल्स देनी है, या जो आपका गार्डियन हो उसकी डिटेल्स देनी है। तो जाहिर है हमारे मोस्टली लोग ऑलमोस्ट जो है वो 18+ होते हैं, तो हम इसको चेक नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे, अगर आपके पास फिनसिन आईडी है तो प्रोवाइड करें, अगर नहीं है, ज़ाहिर है हमारे पास नहीं है,
तो वो छोड़ देंगे। एग्जेम्प्टेड आईडी भी हमारी एग्जेम्प्ट आइडेंटिटी भी नहीं है हमारी, इसको भी छोड़ देंगे। अब इंडिविजुअल लास्ट नेम, जो ओनर होगा उसका लास्ट नेम, यहाँ पे ओनर का फर्स्ट नेम, यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे उसका कोई मिडिल नेम है तो वो लिखना है आपने। और उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। लेट्स से कि अगर मैं यूएई में बैठा हूं तो मैं यूएई का एड्रेस अपना लिखूंगा जहां पे मैं हूं, जो या आप जिस कंट्री में रहते हैं आपने वो वाला एड्रेस यहाँ पे लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, यहाँ पे आपने स्टेट लिखनी है। और जब स्टेट वैसे डिसेबल हो जाएगी जब हम लेट्स से हम पाकिस्तानी ओनर की डिटेल्स पुट कर रहे हैं, तो ये आपकी स्टेट डिसेबल हो गई है, ठीक है। आपने जिप कोड वगैरह सारी डिटेल्स लिख देनी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, पासपोर्ट, यूएस पासपोर्ट है, फॉरेन पासपोर्ट है, या स्टेट लोकल इशूड आईडी है, हमारा फॉरेन पासपोर्ट होगा। आइडेंटिफिकेशन पासपोर्ट का नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट करना है, लेट्स से हमारा पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेंगे। और बाकी जो है वो डिसेबल होगी स्टेट वगैरह। यहाँ पे आपने पासपोर्ट जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। जी दोस्तों, इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद पासपोर्ट आपने यहाँ पे अपडेट अपलोड कर दिया है, फिर आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी पुट करनी है, यहाँ पे कंफर्म ईमेल, दोबारा ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और आई एम ओवन पे क्लिक करेंगे और चेक लगाएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जब आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई चीज मिसिंग होगी पीछे आपकी किसी भी पेज पे तो वो आपको पॉपअप आएगा, आपको बताएगा कि फलां जगह पे आपकी चीज मिसिंग है। तो यहाँ पे अपनी ईमेल दे देते हैं और यहाँ पे उनका क्लाइंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पुट कर देते हैं। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करते हैं, तो आई एग्री पे जब हमने क्लिक किया तो कुछ नहीं है। अगर मैं आपको लेट्स से कि इसको हम एन चेक करते हैं और रिपोर्टिंग कंपनी पे जाके कुछ चीज जो है वो मिसिंग कर लेते हैं, लेट्स से हम स्टेट सिलेक्ट नहीं करते या छोड़ देते हैं। तो अब इसको छोड़ दिया तो जब हम सबमिट में जाएंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए रिपोर्टिंग कंपनी के ऑप्शन में स्टेट इज रिक्वायर्ड पे ये आ रहा है। इसको क्लिक छोड़ देंगे और जाके टेक्सास स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब जहां पे चेक करेंगे तो देखें पॉपअप मिसिंग खत्म हो गया। आई एम ह्यूमन पे क्लिक करेंगे। इसकी जितनी भी स्पीशीज हैं वो हमने सिलेक्ट कर लेनी है और कोई रह तो नहीं गई है। नेक्स्ट और दैट्स इट, वेरीफाई। ओके, हो गया। अब हम सबमिट पे करेंगे। जब सबमिट क्लिक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगली सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है, मतलब हमें ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, हमें फिंसन आईडी मिल जाएगी, हमें बाकी डिटेल्स जो होंगी ईमेल और बाकी डिटेल्स वो नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे। और ये सबमिट हो गया, फाइनल हो गया आपका काम। यहाँ पे आप जब आप सबमिट करेंगे तो जो अगला पेज आएगा वो आपने जस्ट अपने पास सेव कर लेना है और इसके बाद खत्म है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मैंने जूम इन कर लिया हुआ है। यहाँ पे फाइलिंग का जो आ रहा है सक्सेसफुल आ रहा है। यू में डाउनलोड द ट्रांसक्रिप्ट बिलो, जो नीचे ट्रांसक्रिप्ट है वो हमारे डाउनलोड कर लेनी है या अपने पास सेव कर लेनी है। जो भी इन्फॉर्मेशन है ज़ाहिर है वो मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, वो सीक्रेट होती हैं। तो ये इसका तरीका है और इस तरीके से आप इसकी फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपको तरीका नहीं आता है तो हमारा ईमेल है, हमारा व्हाट्सएप है, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप कहीं पे भी हमसे कांटेक्ट करें, हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे आपकी। और हम $30 चार्ज करते हैं इस रिपोर्ट के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़ाहिर शेयर भी कीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।